नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीवी भूमरेड्डी कॉलेज परिसर में दिवाली के अवसर पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकान की स्थापना। जनता यहां से पटाखे खरीदे, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर हेम्पाजी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स द्वारा रंग मंदिर में कार्यक्रम। कर्नाटका में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले असंतोष को दबाने के लिए खरगे ने वेणुगोपाल सुरजेवाला को दौड़ाया। लोग सिद्धरामैया को 5 साल के लिए सीएम देखना चाहते हैं, राजन्ना का बयान। एक समय गार्डन सिटी रहा बेंगलुरु, कचरा शहर बनता जा रहा है, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सरकारी नियमों के अनुसार दिवाली त्योहार के अवसर पर पटाखा दुकान मालिकों को बीदर नगर में बीवी भूमरेड्डी कॉलेज के परिसर में अस्थायी पटाखा बिक्री स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। वे गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में पटाखा दुकानदारों के लिए आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भूमरेड्डी कॉलेज में काफी जगह होने के कारण ये स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस बार 28 दुकानदार पटाखे खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि पटाखा दुकानों के मालिक सरकार के नियमों का पालन करें और त्योहार के 3 दिन रात 12 बजे तक ही पटाखे बेचे। पटाखा दुकान के मालिकों को फायर सेफ्टी को लेकर सावधान रहना चाहिए। एक दुकान को अन्य दुकान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और किसी को भी उनकी दुकानों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि वे अपनी दुकानों में अगरबत्ती एवं विद्युत कनेक्शन न दें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनका स्टाफ रात्रि के समय दुकानों में उपस्थित रहे। पटाखा दुकानों के मालिकों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दिवाली त्योहार पर शांति और सुरक्षा के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। अग्निशमन अधिकारी रविंद्र घटागे ने उन्हें भूमरेड्डी कॉलेज का दौरा करने और पटाखा दुकानों के स्थान पर अग्नि सेफ्टी की जांच करने का निर्देश दिया। इस बार नगर परिषद ने पटाखा दुकानों के मालिकों को अनुमति देते हुए कहा, किसी भी कारण से देर नहीं करें। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि पटाखा बेचने वाली दुकानों का स्थान एक गैर धूम्रपान क्षेत्र होगा, जहां जनता को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल न रखें और हमारे पुलिसकर्मी वहां तैनात रहेंगे। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवराज राठौड़, डीएसपी शिवन गौड़ पाटिल और बीदर नगर आतिशबाजी दुकानों के मालिक उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर हेम्पाजी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स द्वारा शहर के रंग मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में काम किए लोगों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले शहर में 1000 मीटर का कर्नाटक ध्वज की यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का उद्घाटन इंस्टाग्राम अभिनेत्री भूमिका ने दीप प्रज्वल कर किया। इस मौके पर पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, सुरेश चंचेट्टी, दीपक वाली, लिंगेश संगड़ी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೇತಕಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹನುಮಪ್ಪಾಜಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಬಸವಣ್ಣವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಂಥ ಗೋರ್ಟಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಮಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ನ ಜನತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿಯತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತೀರಿ. ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೀವಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೀನಿ ಬೀದರ್ಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ.
ಸೊ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೀದರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾವುಟ ಏನು ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 68ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನನಗೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹನುಮಪ್ಪಾಜಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕೇತಕಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಂಘ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಲ್ಲತ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಇದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರವರೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 11:15 ರಂಗಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಹಾಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕಲಾ, ಕೃಷಿ, ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ 68 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಸಿಂಗಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾರಥ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ SSLCಯಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ PUCಯಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಪ್ಪಾಜಿಗಳ ಬಳಗವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೀದರ್. ನಾನು ವರ್ಷಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀದರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬೀದರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಈ ಬಾವುಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೀದರ್ ತುಂಬ ದೂರ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀದರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. भारतीय जिला वकील संघ ने बेदखली कार्रवाई और महिला वकील की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने अम्बेडकर सर्किल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और बीच सड़क पर कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपा। भालके नगर में आधी रात को अतिक्रमण स्थल खाली कराने गए वकील को गिरफ्तार किया जाना निंदनीय है। पहले से ही भूमि विवाद न्यायालय में तहसीलदार और पुलिस ने जबरन बेदखल कर दिया है, जो एक आपराधिक अपराध है। वकीलों के साथ इस तरह तो जनता के साथ किस तरह का हिंसा कर सकती है। इसीलिए जिला बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ तुरंत उचित कार्यवाही की जाए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಾವು ವಕೀಲರುಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಕೀಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಕೀಲರುಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಸಹ ಮನವಿಯನ್ನು SP ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य के पार्टी नेताओं द्वारा सत्ता बंटवारे और मुख्यमंत्री पद में बदलाव के मुद्दे को गंभीरता से लिया है, क्योंकि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को भेजा है। उनका हस्तक्षेप आवश्यक लगता है, क्योंकि उनके और केपीसीसी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा जारी की गई कई चेतावनियों का स्थानीय नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिन्होंने संवेदनशील विषय पर बयान जारी करना जारी रखा है। सुरजेवाला और वेणुगोपाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ बैठक की। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के घर पर मंत्रियों एचसी महादेवप्पा और सतीश जारकीहोली के साथ सिद्धरामैया की रात्रि भोज बैठक सहित हालिया घटनाक्रम में आलाकमान को चिंतित कर दिया। इसके अलावा सतीश, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भी सीएम की दौड़ में हैं, अपने समर्थन वाले लगभग विधायकों को दौरे पर ले जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वेणुगोपाल ने इसे विफल कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार के शासन की सराहना करते हुए सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि कर्नाटक के लोग और अधिकांश विधायक सिद्धरामैया को 5 साल के लिए सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। कन्नड़ राज्योत्सव समारोह के दौरान यहां मीडिया को संबोधित करते हुए राजन्ना ने कहा कि पार्टी में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित 1 दर्जन से अधिक नेता भी शीर्ष पद संभालने में सक्षम हैं। हालांकि ऐसे निर्णय कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिए जाते हैं और नेता इस मुद्दे पर आलाकमान का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसी बीच राजन्ना, जो हासन जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उन्हें पूछा शिव कुमार के लिए सीएम पद की मांग करने में क्या गलत है, और सभी नेताओं को इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्र इच्छा है। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए मंत्री ने चुटकी ली कि उन्हें नहीं पता कि भाजपा नेता कब सरकार के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषी बन जाए। भाजपा नेताओं को कांग्रेस की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके शीर्ष नेतृत्व इतने लंबे समय के बाद भी एक विपक्षी नेता नियुक्त करने में विफल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि कोई भी विधायक चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि बेंगलुरु, जिसे कभी गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था, अब कचरा शहर कहा जाता है। आज हम केम्पेगौड़ा को याद कर रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में उनके द्वारा बनाई गई झीलों का क्या हुआ? नेताओं की स्वार्थी संकीर्ण मानसिकता के कारण शहर के विकास के नाम पर कई झीलें नष्ट की गई। एक समय हम सभी बेंगलुरु को गर्व से गार्डन सिटी कहते थे, लेकिन अब इसे गार्बेज सिटी कहा जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने सवाल किया। दुबई में यूएई वो कलिंगरा संघ द्वारा आयोजित नाद प्रभु केम्पेगौड़ा उत्सव का उद्घाटन करने के बाद कुमार स्वामी ने कहा, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता सहित प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद हम बेंगलुरु जैसे ऐतिहासिक शहर को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। हम सभी राजनेता के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में विफल रहे, लेकिन केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करते हुए और उनके आदर्श प्रशासन के लिए उन्हें याद करने के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए। कुमार स्वामी ने कहा कि उनके द्वारा बनाया गया बेंगलुरु शहर दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बन गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के एसआरटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए 10 प्रकार की हृदय चिकित्सा जांच आयोजित करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए जयदेव हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। निगम का मानना है कि स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की संपत्ति है। निगम में कुल 34,000 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से 24,686 चालक परिचालक हैं। कॉर्पोरेट कर्मचारियों की कामकाजी प्रकृति, जीवन शैली और अन्य कारणों से आजकल कर्मचारियों में दिल का दौरा, हृदय संबंधी बीमारियां बहुत आम हैं। खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के चालक, परिचालक और अन्य कर्मियों में हृदय संबंधी बीमारियां अधिक है। इस संबंध में निगम के सभी कर्मचारियों को हृदय से संबंधित कुछ परीक्षण, जांच कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें सावधानी बरतने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित 10 अन्य चिकित्सा जांच आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जयदेव हार्ट साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से हृदय गुरुवार को केएसआरटीसी और जयदेव के बीच 5 साल के लिए एमओयू हुआ।
पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के नैतिकता की कमी के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और हासन जिले में पार्टी के योगदान पर सवाल उठाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुमकुर में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को हराना कांग्रेस की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दूसरों के खिलाफ बोलने की कोई नैतिकता नहीं है। रेवन्ना ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के हितों को दरकिनार कर दिया और तमिलनाडु को पानी छोड़ दिया। उन्होंने सरकार से हमारे किसानों को बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह समय आने पर जिले में सांसद के योगदान के बारे में बताएंगे और सवाल किया कि क्या कांग्रेस को पता है कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हासन से बेंगलुरु तक सड़क पर फ्लाईओवर किसने बनाया था। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने निवासियों की भलाई के लिए हसन जिले में अस्पताल और स्कूल भवन का निर्माण किया। रेवन्ना ने हसन में विकास पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या रेलवे लाइन का निर्माण होता। उन्होंने होले नरसिंहपुर में हसन फ्लाईओवर और हंगरहल्ली फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं के वित्त पोषण में कांग्रेस द्वारा सामना किए गए वित्तीय संघर्षों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए आज जिले से चलने वाली ट्रेनों की संख्या के बारे में पूछताछ की। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल देते हुए कांग्रेस पार्टी के सामने आने वाले राजनीतिक और नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। 5 दिनों के ऑपरेशन के बाद एक वन अधिकारी ने बुधवार दोपहर को शहर में मायावी तेंदुए को मार गिराया। तेंदुए को जिंदा पकड़ने के सभी प्रयास किए गए। जब इसने हमारे 2 कर्मचारियों पर हमला किया तो इसे गोली मारने के आदेश जारी किए गए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुभाष मलखेड़े ने बताया, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन और पुलिस विभाग और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी वन सेल के कर्मियों की विशेष टीमें बनाई गई। मैसूर से विशेष तेंदुए टास्क फोर्स LTF के कर्मियों को भी बुलाया गया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का काम सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे तेंदुए ने 2 वन कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु शहरी मुख्य वन संरक्षक SS लिंगराजू ने कहा कि घायल तेंदुए को बीबीएमपी पशु चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अटल इनोवेशन मिशन AIM के माध्यम से नीति आयोग क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रेरित करने के लिए 6 से 8 नवंबर तक बेंगलुरु में राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी करेगा। आगामी कार्यक्रम बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम भारत भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT को अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता INE को बढ़ावा देने के लिए बैठक करने, अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने और रणनीति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। AIM के निदेशक चिंतन वैष्णव ने एक प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का हाल ही में 81वें से 40वें स्थान पर पहुंचना देश की विशाल इनोवेशन क्षमता को रेखांकित करता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीबी भूमरेड्डी कॉलेज परिसर में दिवाली के अवसर पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकान की स्थापना, जनता यहां से पटाखे खरीदे, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। कर्नाटक राज्योत्सव के मौके पर हेम्पाजी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स द्वारा रंग मंदिर में कार्यक्रम। कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले असंतोष को दबाने के लिए खरगे ने वेणुगोपाल सुरजेवाला को दौड़ाया। लोग सिद्धरामैया को 5 साल के लिए CM देखना चाहते हैं, राजन्ना का बयान। एक समय गार्डन सिटी रहा बेंगलुरु, कचरा शहर बनता जा रहा है, HD कुमारस्वामी ने कहा। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।